वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। देशभक्ति और देशभक्त आपने बहुत से देखे होंगे, मगर नागपुर के कुछ युवा कलाकार हमारे साथ हैं जिन्होंने देशभक्ति के लिए एक अनोखा अंदाज बयां किया है। उन्होंने बॉलीवुड का एक गाना जिसे इम्प्रोवाइज किया है देशभक्ति के लिए। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने ये किया और उनका क्या इसके पीछे उद्देश्य था। तो वानखेड़े जी, मुझे बताइए कि आपने अपने नाम पे बहुत से किताब भी लिए हैं, उसके बारे में पहले बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश वानखेड़े है। मैंने कुछ समय पहले एक फास्टेस्ट गिटारिस्ट के लिए एक रिकॉर्ड किया था जिसमें 1 मिनट में 660 नोट्स प्ले किए थे एक्चुअली, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और उसके बाद हमारे गुरुजनों के और सभी सहकारी वर्गों से, सहकारियों के आशीर्वाद से हमें मुंबई में इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे तमाम लोगों के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। साथ में परफॉर्म करके उनके साथ काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखने को मिला बड़े बड़े महानुभावों से। और उसके बाद जब हमारा होम टाउन है नागपुर, वहाँ पे हम सारे युवा कलाकार हैं मेरे साथ, जो मेरे सहकारी है। उसमें हम लोगों ने कुछ साल पहले एम्बियंस फ्यूज़न बैंड फॉर्म किया था, जिसमें हर एक म्यूज़िक का एक फ्यूज़न जॉनर हम परफॉर्म करते थे। उसमें मीन्स लाइक कुछ म्यूज़िकल एक फ्लेवर होता है, जस्ट लाइक वेस्टर्न एंड क्लासिकल। और उसमें जो मेरा जो गिटार जॉनर था, तो उसमें मैं एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी उसे इंडियन क्लासिकल जॉनर से प्ले करना मुझे अच्छा लगता था, और मैं करता हूँ क्योंकि हमारा इंडियन म्यूज़िक ही हमारा सर्वोत्तम म्यूज़िक हमें लगता है और है एक्चुअली। तो उसी तरीके से मैं और मेरे सहकारी सारे कलाकार, उन्होंने मिलके हमने एक एम्बियंस फ्यूज़न बैंड फॉर्म किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी किए थे, जिसमें 100 गिटारिस्ट ऑफ वन स्टेज, देन 9 कलर्स ऑफ 9 लैंग्वेजेस, मल्टीकल्चरल दांडिया, 9 लैंग्वेजेस दांडिया सारे। एंड ऐसे काफ़ी कुछ इवेंट्स हमने नागपुर शहर में हमारे होम टाउन में किए। उसी तरीके से अभी हमने पिछले 1.5 साल 2 साल से कोरोना महामारी के चलते हुए हमने काफ़ी समय यानी ऊंचा नीचा हमने देखा है, और हम देख रहे हैं हमारे सारे कलाकार वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ है इस महामारी के चलते हुए। तो हम सभी कलाकारों ने खुद से ही एक हमारा सारों कलाकारों के फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह जी, उनका गाना है ए वतन, तो उसको हमने हमारे एक अनोखे तरीके से परफॉर्म किया है और आप सभी के सामने। नागपुर में कितने लोगों का ग्रुप है आपका, और कितने लोगों ने ये मिलकर ये गाना आपने परफॉर्म किया है? नागपुर में एम्बियंस फ्यूज़न नाम से हमारा ग्रुप है, और मेरे साथ तकरीबन 10 से 15 सहकारी कलाकार हैं, जिसमें सिंगर्स भी है, म्यूजिशियंस भी है और साउंड टेक्नीशियंस भी है। और जिसमें यानी मेरे सहकारी में कुछ सिंगर्स है जो काफ़ी अच्छा इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न गाते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूजिशियंस है जो तबला, ड्रम, यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। और साथ में मेरे भाई है अभी यहाँ पे आलेख, और मेरे मित्र भी है सतीश नेवारे, जो अच्छा यानी नागपुर में साउंड टेक्नीशियन है, साउंड इंजीनियरिंग करते हैं। नागपुर में ये जो क्रेज़ है, जो हमेशा जो है मुंबई दिल्ली देखा जाता है, मगर ये नागपुर में फ़र्स्ट टाइम भी बोल सकते हैं इसको, कि इस तरह से कोई बैंड सामने आया है जिसने गाने को इम्प्रोवाइज़ किया है। तो ये कहाँ से सोचा आपको कि ऐसा सब करना चाहिए, या फिर फिल्मों के लिए ही आपने किया है? जी एक्चुअली 8 से 10 सालों से हम एज अ बैंड फ्यूज़न बैंड फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल तरीके से और कुछ सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट्स का फ्यूज़न तरीके से परफॉर्म किया है और करते आ रहे हैं काफ़ी सारे। कुछ समय पहले कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, फिर कमर्शियल इवेंट्स में भी, और उसके बाद फिर एक्चुअली जो फ्यूज़न का सिलसिला था, तो उसका एक्चुअली पहले से एक ये था कि कुछ यूनिक म्यूज़िक करना है, जैसे कि गिटार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम इंडियन क्लासिकल फ्यूज़न जुगलबंदी तरीके से परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद फिर हमने हाल ही में कुछ
एक दो मराठी मूवीज़ में हमारा म्यूज़िक है, जिसमें मेरे ब्रदर आलेख ने कंपोज किए हैं। हमने दोनों ने मिलके न्यू सॉन्ग्स यानी हमारे ओन सॉन्ग्स वो मूवी में रिलीज़ हुए हैं। और उसके बाद अब हम सारे कलाकार जो है, मेरे मित्र है सतीश, वो है, आलेख है, मैं हूँ, और मेरे कज़न है पीयूष वाघमारे, जो कि काफ़ी अच्छा गाते हैं, जिन्होंने वो सॉन्ग अभी गाया है। और साथ ही में बाकी भी सारे कलाकार हैं, जिसमें यानी वैभव है, सतीश है, निखिल है, आलेख है, आदित्य है, साक्षी है, धनश्री है, अमन है और तेजस है। आपने फिल्मों को भी जो है संगीत दिया है, तो ऐसे बड़ी जो फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा हिट हुई है, ऐसी कौन सी फिल्में हैं और कितने फिल्मों का आज तक आपने जो है संगीत दिया है? जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम बड़ी फिल्मों को भी करेंगे। लेकिन हमने दो मराठी मूवी है, जिसमें एक डैड चीयर्स नाम से मूवी आई थी 2017 में, तो उसमें हमारे एक महत्वपूर्ण दो सॉन्ग्स थे। और अभी आने वाली एक वी आर चिरकुट करके एक मूवी है, जिसमें सीनियर हमारे रेस्पेक्टेड आर्टिस्ट दीपक शिर्के जी भी हैं, और वी आर फिल्म से वो मूवी बनने वाली है। तो उसमें हमारे 4 सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं, जो अभी आए गए। और माता रानी का अगर ब्लेसिंग रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो अगर ऑफर आया तो हम बड़ी मूवी भी करेंगे। हमारे साथ आलेख भी है, जो राहुल जो है वानखेड़े के साथ काम करता है, उनसे भी हम बात करेंगे। आलेख, मुझे बताओ, ये गाना ये आपने काम किया है, इस पर कंपोज़र किया है गाने को, तो आगे आपका क्या एम है? सर वैसे तो मुझे मतलब कंपोजिशन मेरे लिए एक मोहब्बत जैसा है। मतलब मुझे नई नई चीज़ों को कंपोज करना बड़ा पसंद है। लाइक मैं गुनगुनाऊँ कुछ, या मैंने किसी से गुनगुनाते सुन लिया, तो मैं उस चीज़ को कंपोज कर सकता हूँ। मतलब उतना मुझे माता रानी का एक ब्लेसिंग है। और राकेश वानखेड़े जो मेरे बड़े भाई है, कज़न ब्रदर, इनके साथ काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, तो इनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। और हमारी टीम जो है, तो कंपोजिशन एक मतलब मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है कि ठीक है, कुछ भी दे दो कर लूँगा कंपोज। और साथ ही साथ राइटिंग वर्क भी होता है। तो एज अ राइटर और कंपोज़र मैंने मराठी मूवी डैड चीयर्स में भी कंपोजिशन की है। और अभी जो हमारी वी आर चिरकुट आने वाली है, उसमें भी हमने 4 सॉन्ग्स कंपोज किए, और राकेश दादा और मैंने उसमें म्यूज़िक दी है। तो इन फ्यूचर कुछ बड़ा चांस मिलता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कंपोजिशन के लिए आई एम रेडी। जैसा भी हो, टास्क ऑलवेज रेडी। अभी तक जो था दिल्ली या फिर मुंबई में ही इन सब फिल्मों का जो है कंपोजिशन गाने का कंपोजिशन होता था, और टैलेंट जो है दिल्ली या मुंबई में दिखता था। मगर आने वाले समय में नागपुर से भी ये टैलेंट आगे बढ़ेगा, देश की प्रतिभा और बढ़ेगा। राकेश और राकेश की टीम ने जो गाना इम्प्रोवाइज किया है, उसके पीछे भी अलग एक इनका अंदाज है, उसके पीछे भी एक अलग कारण है, वो जानना चाहेंगे हम राकेश से। राकेश, आपने जो गाना अभी बनाया है या इम्प्रोवाइज किया है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? कारण एकदम सरल है कि हमने पिछले 1.5 साल से जो हालात देखी है, अनुभव की है, उन सारी चीज़ों को हमने मिलके कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि लॉकडाउन और सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए हमें किसी को भी घर से निकलना आसान नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा सा समय हमें मिला है, तो हमने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम युवा कलाकारों की ओर से, हमारा एम्बियंस फ्यूजन बैंड की ओर से, जो हमारे कलाकार हैं, जिन्होंने सारी हालातों को रियलाइज़ किया है, यानी अनुभव किया है, और जो इस हालातों से गुज़रे हैं, और हम सभी उन लोगों को और हमारे भारत देश के सारे कोरोना योद्धाओं को और सारे यानी इस पेंडेमिक में जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी है, उन सारे लोगों को ये गाना हम हमारे तरीके से जितना भी हो सके हम उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं, कर रहे हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। कोरोना का समय अगर किसी लिए सबसे बड़ा परेशानी वाला रहा होगा तो वो है कलाकार, क्योंकि कलाकार आज भी उसी दौर में गुजर रहा है। फिर भी ये कलाकार अपनी हिम्मत नहीं हारे हैं। इन्होंने देश में कोरोना के लिए, कोरोना पैंडेमिक में अपनी जान की बाजी लगाने वाले सभी के लिए ये जो सॉन्ग है वो डेडिकेट किया है। इनके ग्रुप ने जो गाना कंपोज किया है या फिर जिसको इम्प्रोवाइज किया है वो सुनते हैं। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद
आशा है आपको ये गाना पसंद आया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी